हाय गाइस आज मैं आपको चिलर के पैरामीटर्स किस तरह से चेक किए जाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये कैरियर 30 1 का चिलर है, इसका कंट्रोल डिस्प्ले यहाँ पे है। तो मैं पहले बता दूं आपके चिलर के पैरामीटर्स देखे क्यों जाते हैं। चिलर के पैरामीटर्स आप इसलिए देखते हैं क्योंकि आपका कोई भी इक्विपमेंट हो उसकी कैपेसिटी होती है या उसकी जो काम करने की एक कैपेसिटी है उसको आप मेजर करते हैं, और दूसरा उस पर वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें कुछ माल फंक्शनिंग है या फिर उसके सारे कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप उसकी जो है ना रूटीन वाइज आप उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं। जहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे डेली आपको रूटीन जो है ना चेक करना होता है, कहीं कहीं पे आप पीपीएम के टाइम पे करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जैसे मैं रूटीन चेक पे तो नहीं आता, मैं कभी कभी आता हूँ, तो अभी मैं इसके पैरामीटर्स चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस डिस्प्ले के थ्रू आपको किस तरह से इसके पैरामीटर चेक करने हैं और क्या क्या आपको चेक करना होता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका कंट्रोल डिस्प्ले है। अभी देखें इसका स्टेटस जो है ना रनिंग है यहाँ पे, ये लास्ट में, और इसका लोकल ऑन है, ये डेट और आपकी जो है ना आज की डेट है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको किस तरह से चेक करना। आगे देखें यहाँ पे ये आपका स्क्रॉल डाउन, यहाँ से आप पूरा पेज चेंज कर सकते हैं। तो पेज चेंज करने के लिए आप सीधा यहीं से प्रेस करें और आपको दूसरी चीजें दिखेगी। अभी देखें करंट आपको देखना क्या होता है, पहले आपको देखना होता है लीविंग और एंट्रिंग वाटर आपका कितना है, जो कि यहाँ पे ये देखें लीविंग 10.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, और आपका एंट्रिंग वाटर जो है यहाँ पे 12.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें करंट आप चाहे देख सकते हैं। ये देखें जैसे कि सर्किट ए का 116 यहाँ पे 111.3 और यहाँ पे सर्किट बी का 169.2 और वहां पे ये लास्ट वाला यहाँ जो बीच में है, यहाँ पे मिड में देखें, ये जो मिड में है आपका ये आपका सर्किट सी का करंट है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आगे जाना है, यहाँ से फॉरवर्ड जाना है। आगे जाएंगे आप, इस तरह से आपको प्रेस करना है। प्रेस होने के बाद 1 से 2 सेकंड लगेंगे, फिर आपकी यहाँ पे सर्किट ए की सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें ये सर्किट ए का लोड है और ये इसका डिस्चार्ज प्रेशर है, यहाँ पे इसका सक्शन है और ये इसका करंट है इस टाइम, और यहाँ पे देखें ये इसका सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर है, और यहाँ पे देखें ये आपका एसएसटी जो है आपका ये सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर ए का है, और यहाँ पे देखें ये यहाँ पे आपकी एक्सपेंशन वाल की पोजीशन है, एक्सपेंशन वाल आपकी कितने % खुली हुई है, और यहाँ पे देखें कंप्रेसर का रनिंग आवर्स है, ये जो 440 करके ये जो आपका है 44,093 आवर्स, ये इसका टोटल रनिंग आवर्स है। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल, जब आप साइड से एक बार और पेज को जो है ना स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से गलत टच हो जाता है तो फिर मुश्किल है। फिर यहाँ पे देखें ये आपका जो है ना ये देखिए आप सर्किट भी आपका ओपन हो गया। सर्किट भी में आपको सेम चीजें देखनी है, ये आपकी कैपेसिटी है और यहाँ पे आपका डिस्चार्ज प्रेशर है ऊपर की साइड। अब देखें इसका यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर है और यहाँ पे इसका सक्शन है, यहाँ पे इसके करंट है, और ये इसका जैसे मैंने बताया था सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे इसका सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर है। इसकी एक्सपेंशन वाल 50% खुली हुई है और इसके रनिंग आवर्स 28,718 है। ठीक है, अब आगे फिर दूसरी आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद अब देखें इसकी कंप्रेसर की कैपेसिटी 30%, ये इसका डिस्चार्ज का प्रेशर है और यहाँ पे इसका सक्शन, ये यहाँ पे, और ये आपका करंट है, यहाँ पे इसका सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर और यहाँ पे सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर, और उसके बाद ये इसकी देखें एक्सपेंशन वाल 91% खुली हुई है और ये इसके रनिंग आवर्स है। इसमें आपको ऑयल का कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑयल को कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल को चेक करने के लिए आपको आना होगा मेन मेन्यू में। यहाँ से मेन मेन्यू में आने के बाद आप वेट करें, यहाँ फिर आपको आना है स्टेटस पे। यहाँ पे ये आप स्टेटस जब क्लिक करेंगे तो आपको आप किसी भी सर्किट में एक देख लेंगे आप, तो दूसरी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। पहले आप मैं सर्किट सी में ही दिखा देता हूँ या बी में दिखा देता हूँ। ये बी में क्लिक करता हूँ। ठीक है, बी ओपन होने के बाद देखें ये सर्किट ए ओपन हुआ है। सर्किट ए में ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका सर्किट ए डी लास्ट में है, ये डी डिजिटल के लिए होता है, जहां ए इन होगा वो एनालॉग के लिए। अब देखें इसमें कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे ये देखें स्लाइड वॉल, यहाँ पे स्लाइड वॉल एक ऑन है और एक आपकी जो है ना ऑफ है, ये लोडर अनलोडर के लिए। ठीक है, और फिर ऊपर देखें कंप्रेसर का आउटपुट ऑन है और नीचे देखें ऑयल हीटर, ये ऑयल हीटर आउटपुट ये ऑफ है। ऑफ ये होगा इसलिए क्योंकि अभी रनिंग कंप्रेसर में आपका कभी भी ऑयल का जो आपका हीटर होता है वो काम नहीं करता है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये देखना जरूरी है ऑयल का लेवल। ये देखिए ऑयल लेवल
इनपुट ये हाई होना चाहिए, इसमें मीडियम या लो नहीं चलेगा वरना अलार्म जनरेट करेगा। अब इसमें दूसरी चीजें मैं दिखा देता हूं आपको। सेम आपको यहाँ से बैक कर लेना है, यहाँ से बैक करेंगे आप। बैक करने के बाद आप डायरेक्टली जो है ना ये देखें AN पे आए, एनालॉग पे, ठीक है। एनालॉग इन आपने जैसे क्लिक किया, एनालॉग क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके देखें ये परसेंटेज हो गई, यहाँ पे आपका डिस्चार्ज है, ये सक्शन है, ये आपका इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर वहां पे मेन डिस्प्ले पे जब आप थे वहां पे जहाँ पे इंटरफेस मेन का था वहां पे नहीं दिखा रहा था। अब इसमें देखें स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से डाउन करने के बाद ये देखें डिस्चार्ज का प्रेशर, कैपेसिटी और ये ऑयल का, ठीक है। तो इसमें एक एक चीज यहाँ से अप एंड डाउन होगी। आप डायरेक्टली पूरा पेज करें यहाँ से, ये अब देखें यहाँ पे ऑयल का प्रेशर हो गया, ऑयल का प्रेशर डिफरेंशियल हो गया, ये मोटर के एम्पियर हो गए आपके, और यहाँ पे आपका मोटर का टेम्परेचर हो गया, ये डिस्चार्ज गैस का टेम्परेचर हो गया। फिर उसके बाद सैचुरेटेड सक्शन, सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर, इकोनोमाइजर का टेम्परेचर और यहाँ पे कंप्रेसर का सक्शन टेम्परेचर। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें एक्सपेंशन वाला आपकी 42.9% ओपन है और यहाँ पे सैचुरेटेड सक्शन हो गया, ये हेड प्रेशर हो गया, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो थी कि किस तरह से आपका चिलर में जो है आपका पैरामीटर चेक किया जाता है। तो पैरामीटर्स के लिए यही कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। लिविंग एंड ड्रिंकिंग वाटर टेम्परेचर, सक्शन आपको देखना है, डिस्चार्ज देखना है, इकोनोमाइजर को अगर आपको देखना है तो देखें। इकोनोमाइजर आपका ऑपरेट कब होता है, जब आपकी कंप्रेसर की कैपेसिटी इस चिलर में 75% के अबव हो जाएगी, उस कंडीशन में ऑन होगा, अदरवाइज बंद रहेगा, ठीक है। आपको एक्सपेंशन वाल देखनी होती है, आपको आपकी सुपर हीट या सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर, सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर, ये सारी चीजें और कंप्रेसर के एम्पियर वगैरह आपको देखने होते हैं। आप चाहें तो इसमें लोडर अनलोडर जो स्लाइड वाल थी इनको भी देख सकते हैं, जब वो ऑन होगी तो आपको दिख जाएगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो गाइज ये वीडियो थी कि किस तरह से आपको कैरियर 30 XA चिलर में आप चिलर के पैरामीटर्स चेक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।